जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम समझते हैं त्रिकोणमितीय सारणी यानी त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा। आपको जीवन में कभी दोबारा भूलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही याद करने की और ना ही आप भूल पाएंगे। ओके, तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? त्रिकोणमितीय सारणी। तो सारणी बनाने के लिए एक नियम होता है, उसको आप सीख लीजिए, आप अच्छी तरीके से सारणी बना लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक तरफ क्या होता है? कोण, यानी कोण आपके दिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। फिर नीचे दिए अनुपात, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ये सभी क्या दिए हैं? आपके अनुपात दिए हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे 0 को छोड़कर कितनी संख्याओं में कोण है? 1, 2, 3, 4। 4 संख्याओं में क्या है? कोण है। यानी 1, 2, 3, 4 संख्याओं में आपके कोण है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0 के नीचे ऊपर लिख लेंगे, हम यहाँ पे हल कर लेंगे 0, 30 के ऊपर 1, 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर क्या आएगा? 3 और 90 के ऊपर लिख लेंगे हम 4। 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4। अब कितनी संख्या हमारे पास है? 1, 2, 3, 4। 4 संख्याओं में हमारे पास अनुपात है। तो सबके बट्टे में क्या लिखेंगे? 4, 4, 4, 4, 4। अब ध्यान से समझिए, इसी में हम क्या करेंगे? एक साइड में 0/4 अंडर रूट लगाएंगे, 1/4 और 2/4 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे तो 3/4 और 4 को 4 से काट देंगे, यहाँ पे अंडर रूट 1। अब ध्यान से समझिए, 0 के बट्टे में कोई संख्या होती तो उसका मान क्या होता है? 0। 1/4 किसका वर्ग है? ध्यान से समझिएगा, 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है मेरे भाई? 2 का वर्ग है। और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, लेकिन अंडर रूट 2 के अंदर 2 है तो क्या रहेगा वर्ग? अंडर रूट 2। रूट 3, 4 वर्ग किसका है? 2 का और 1। तो 0 में हम क्या लिख लेंगे मेरे भाई? देख लीजिए, यही मान उठा के रख लीजिए। साइन ए में रखेंगे 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/अंडर रूट 2 और 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। 90 का मान क्या है हमारा? 1। अब ध्यान से समझिए, एक ही मान से सभी समीकरण हल हो जाएंगे। कैसे हल होंगे? इन सभी मानों को उठाकर उल्टा कर दीजिए, यानी 90 के मान 0 में और 0 के मान कहाँ जाएंगे? 90 में। तो उल्टे से हम हल करेंगे तो 1 का मान कहाँ आएगा? 0 में 0, 60 का मान आएगा √3/2, 45 का मान 1/2 और 30 का मान कहाँ जाएगा? 60 में 1/2 और 0 का मान कहाँ चला जाएगा? 90 में। ओके, फिर हम मान निकालेंगे tan का। तो tan का मान आप जानते हैं क्या होता है? साइन A/cos A। आप सूत्र आगे पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली में कि आपका जो मान होगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या होगा? साइन θ/cos θ। हम साइड में आपको लिख के बता रहे, यानी tan θ का जो मान होता है वो sin θ/cos θ। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे साइन A में 0 है, cos A में 1 है, तो 0 के बट्टे में 1 आएगा तो आंसर क्या होगा? 0। अब 30 1/2 और √3/2 बट्टे में हल करेंगे इस तरीके से, 1/2 और √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। 1/√2 से 1/√2 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा? √3। और संख्या के बट्टे में क्या है? 0। तो संख्या के बट्टे में 0 होता मेरे भाई, ध्यान समझ लीजिए, संख्या बट्टे 0 जो होता है वो आपका होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित, यानी अनंत। अब tan से जो आप उल्टा लिखेंगे तो आप tan का मान, कॉट में भूल गए क्या? tan का मान उल्टा होगा किसका? कॉट का।
यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है थोड़े से मिस्टेक हुए हैं, इन त्रिकोणमितीय अनुपात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। टेन के बाद आएगा कॉट, कॉट के बाद सेक, और सॉरी सेक तो सही है आपका, सेक, और कॉट की जगह क्या आएगा, कोसेक। बस इतना ही ध्यान समझ लीजिए। टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक, सेक, यही आपका सही है। तो आगे समझते हैं। टेन का जो मान होता है वो जस्ट पलट दीजिए कॉट में। टेन का मान काहे में पलटेंगे, कॉट में, यानी इस तरीके से मान है, इसको उठा के इस तरीके से पलट दीजिए। तो देखिए ठीक अनंत आएगा किसमें, 0 अंश में, √3 आएगा 30 अंश में, 1 आएगा 1 में, 1/√3 आएगा 1/√3 60 में जाएगा, 0 जाएगा आपका 90 अंश में। फिर हम सेक का मान कैसे प्राप्त करेंगे, आप ध्यान से समझ लीजिए। सेक का मान जो होता वो कॉस का उल्टा होता। सेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा सूत्र होता, हम आप लोगों को आगे प्रश्नावली में बताएंगे। तो देखिए कॉस का मान 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1। √3/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3। √2 1/√2 है तो √2, इसको जस्ट पलटेंगे तो √2, 1/2 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 0 को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, संख्या बटे 0 यानी अनंत। क्या आ जाएगा मेरे भाई, अनंत। अब इस समीकरण को इस तरीके से उठा के इस तरीके से फिर पलट देते हैं, तो थीटा आएगा 0 में, सॉरी अनंत आएगा 0 में, 2 30 में आएगा, √2, 2/√3 30 में है, 2/√3 60 में, और 1। ओके, तो यही थी आपकी त्रिकोणमितीय सारणी। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ भी चुके हैं, और आप अपनी कॉपी पे बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कि क्वेश्चन कह रहा पहला, निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी निम्नलिखित के मान हल करने हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली 8.2 अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्या है आपका, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब इन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, जब तक आपको त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सारणी नहीं याद होगी आप नहीं हल कर सकते। इससे पहले आप लोग त्रिकोणमितीय सारणी हल कीजिएगा। तो ये 8.2 का पार्ट 1 है आप लोगों को, पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आप लोगों को बारी बारी से क्वेश्चन हल कराएंगे। तो ये जो आपका वीडियो है पार्ट 1 है, ये पहली क्लास आप लोगों की है। तो साइन 60 का मान आप देख सकते हैं √3/2, कास 30 का मान होता है √3/2। ध्यान से समझ लीजिए, कास 30 का मान क्या होता है, √3/2। आप लोग नहीं जानते तो आप लोग बनाना भी सीख लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि ये पेपर में भी आप लोगों के पूछा जाएगा। तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान भी कितना होता है, 1/2। अब देखिए √3 को गुणा करेंगे 3, 2 दूनी 4, 1 कम 1 और 2 दूनी 4, हर बराबर है आपके। तो एक बार लिखेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। यही है आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 2 tan² 45
प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 tan 45 का मान, आप स्क्वायर से कोई मतलब ना रखें, आप 45 का मान याद रखें। tan 45 का मान 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। cos 30 का मान होता है 1/2, उसके ऊपर स्क्वायर, और साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। 2 गुणे 1 एकम 1, 1/2 दूनी 4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 3/2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, हर बराबर है, 3 से 1 कम हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 माइनस 1/2। यहाँ पे जो हल करने पर मान प्राप्त होगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा आपका 3/2। यही है आपका राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन। cos 45 अंश बटे sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 का जो मान होता है वो 1/√2, ध्यान से समझना। और sec 30 का जो मान होता वो आप लोगों का होता है 2/√3, और cosec 30 का जो मान होता वो होता है 2। बहुत अच्छी तरीके से समझना इस चीज को। 1/√2 बटे में 1, 2 एकम 2, 2 और √3 की गुणा करेंगे तो क्या होगा 2√3, √3 एकम √3 बराबर 1/√2 बट्टे में, देखिए यहाँ पे बट्टे में √3 है, आप गुणा करेंगे भाग करेंगे तो देखिए चौथी संख्या कहाँ जाती, पहले के साथ गुणा होगी और दूसरी संख्या की गुणा तीसरे के साथ होगी। तो पहली संख्या किसके साथ गुणा हुई, पहले के साथ √3, और फिर क्या होगा 2 + 2√3, यानी देखिए 2 + 2√3 की गुणा √3 से, √2 से। तो इसे हल करेंगे, √3 एकम √3 बटे √2 और 2 की गुणा करेंगे तो 2√2, फिर √2 और 3 की गुणा करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, √3 और 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, क्योंकि दोनों संख्याएं कहाँ है, रूट में है। इसीलिए आपका राइट आंसर यही होगा, √3 बटे 2 + 2√2 प्लस 2√6, यही है आपका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों को क्वेश्चन समझ आते हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से हम लोगों को ढेर सारा मोटिवेशन मिलता रहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4। sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई कठिन भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए sin 30 का जो मान रखेंगे वो क्या आता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, और cosec 60 का जो मान होता है वो क्या होता है 2/√3, 2/√3 बटे sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का जो मान होता है वो आपका होता है 1/2, और cot 45 का मान 1। बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लेना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे तिरे गुणा भी करें तो 2 एकम 2 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 3/2, माइनस का 2/√3, पूरे बट्टे में 2/√3 और प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2।
अब इसको हम लिखेंगे 3/2 माइनस 2/√3 बटे प्लस की संख्या पहले लिख लेंगे 3/2 प्लस 2/√3 बराबर, यहाँ पे देखिए 3 गुणा करेंगे, √3 और 3 की गुणा करेंगे तो 3 माइनस 2 दूनी 4 बटे 2 और √3 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 बटे, यहाँ भी करेंगे 3 गुणा, √3 और 3 की गुणा करेंगे तो 3√3 2 दूनी 4 बटे 2 और √3 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 2√3 से 2√3 कैंसिल तो क्या बचा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। अब देखिए ध्यान से, प्लस का 3√3 प्लस 4 है, गुणा करेंगे यानी परमेयकरण तो 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे हम इसको, तो जो आंसर आएगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। देखो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, एक घात मिलके क्या हो गई 2 घात। और a प्लस बी a माइनस बी आप लोगों ने कक्षा 8 में सूत्र अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का गुणा करेंगे, देखिए a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बटे में 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9 और √3 की देखिए 3 3 9 और √3 की गुणा 3 तो 9 त्रुक 27 माइनस 4 चक्कू 16 माइनस 4 चक्कू 16। अब यहाँ भी हल कीजिए तो 27 आएगा हल करने पे, 4 चक्कू 16 माइनस 2 3 6 6 चौक 24 √3 बटे 27 से 16 कम हो जाएगा, 7 से 6 कम हुआ 1, 2 से 1 कम हुआ 1 यानी 11। तो 27 और 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बटे 11, यही है आपका राइट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का समझ आया होगा। और हाँ, आप लोगों को बता दें इम्पोर्टेंट तरीके से, आपके जो वीडियो कक्षा 10 गणित के जो जितने भी वीडियो हैं वो आप लोगों को मिलेंगे 6:15 पर और 6:20 पर, यानी शाम को 6:15, शाम 6:15 और 6:20, यानी 2 वीडियो आपको प्रतिदिन प्रोवाइड होंगी। तो ये इस टाइम पे आप ध्यान रखना, 6:15 6:20। ओके, और आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे वो प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे। आज हम आप लोगों को एक ही वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगले दिन से यानी कल से हम आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हल करना है, तो ध्यान से समझना। स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, आपको ध्यान क्या रखना है, ओनली ध्यान रखना है आपको मान। तो 5 का 60 का जो मान होता है वो क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर। 4 सेक का मान क्या होता है सेक स्क्वायर 30, यानी सेक 30 का जो मान होता वो हमने आप लोगों को बता रखा 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर और कास स्क्वायर 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। 5 गुणे 1 एकम 1/2 दूनी 4 प्लस 4 गुणे 2 दूनी 4/√3 की गुणा 3 माइनस 1 पूरे के बट्टे में ध्यान से समझना 1 एकम 1/2 दूनी 4
√3 की गुणा √3 से करेंगे 3 बटे 2 दूनी 4, 5 एकम 5 बटे में 4 प्लस 4 चक्कू 16 बटे में 3 माइनस 1। पूरे के बट्टे में क्या होगा, हर बराबर है 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हुआ 4 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 का कोई मतलब नहीं होता बट्टे में। तो यहाँ पे जो हल करेंगे 5 बटे 4 प्लस 16 बटे 3 माइनस 1। तो समझ लीजिए 4 यहाँ पे 3 गुणा करेंगे, 5 और 3 की गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 16 चक्कू 64 बटे 4 तियाँ 12 माइनस 1। तो 64 और 15 5 4 9, 6 1 7 माइनस 1 बटे में 12। 13 गुणा करेंगे यहाँ पे तो 69 माइनस 12 एकम 12 बटा 12 एकम 12। तो 79 से 12 घटाएंगे, 9 से 2 घटा कितना बचा 7, और 7 से 1 कम हुआ कितना बचा 6, यानी 67 बटे 12। 9 से 2 कम हुआ 7 और 7 से 1 कम हुआ 6, यानी 67 बटे 12। यही है आपका राइट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को लाइक से ही मोटिवेशन मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।